नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बोर्ड की मंजूरी मिलना बहुत जरूरी है थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए। ठीक है, ये आपको पता है। अभी क्या है, फाइल कहाँ अटकी पड़ी है, बोर्ड के पास। और बोर्ड की मंजूरी बहुत जरूरी है, बोर्ड का अप्रूवल बहुत जरूरी है। लेकिन बोर्ड अप्रूवल देने में देरी कर रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड देरी क्यों कर रहा है? बोर्ड को यहाँ पर कुछ सबूत वगैरह की जरूरत है। ठीक है, यानी कि कुछ पक्के सबूत चाहिए और कुछ डेटा एनालिसिस चाहिए उसको। अब यहाँ पर डोट को ऐसा क्या डेटा चाहिए जिसके बाद डोट अपना अप्रूवल देगा। ठीक है, और यहाँ पर 18 फरवरी 2026 को एक मीटिंग होने वाली है जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में चर्चा की है। ठीक है, उस मीटिंग में यहाँ पर 3 ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होने वाली है, और वो क्लियर हो गए, जो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो बोर्ड अपना अप्रूवल दे देगा। तो वो क्या चीज है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जैसे कुछ सबूत वगैरह है, कुछ डेटा वगैरह है, जिनका पूरा पूरा मिलान करने के बाद ही बोर्ड अपना अप्रूवल देगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं छूटनी चाहिए जिससे क्या है कि बोर्ड के पास से फाइल अप्रूव होकर डोट के पास जाएगी और डोट उससे इनकार कर दे। ठीक है, तो इसके लिए यूनेस पूरा इंतजाम करके रख रही है, यूनेस पूरी तैयारी कर रही है। ठीक है, क्या तैयारी कर रही है वो आज इस वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है मैं जो भी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ, तो फिर से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं हम इस अपडेट को। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं फाइनल इनपुट्स का क्या मतलब है। एक जो 18 फरवरी 2026 की मीटिंग होने वाली है उसमें फाइनल इनपुट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है वो जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा फैसला बोर्ड के सामने आता है तो बोर्ड सीधे हाँ या फिर ना नहीं कहता है, वे गहराई से डेटा मांगते हैं। फाइनल इनपुट्स का सीधा सा मतलब यह है कि तैयारी का आखिरी चरण। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। देखिए, पहले तो फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात करूं, अगर नया वेतन लागू होता है तो हर महीने और हर साल कंपनी की जेब पर कुल कितना भार पड़ेगा, इसका सटीक आंकड़ा निकालना है। यानी कि कंपनी की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। ठीक है, लॉस में कंपनी अभी पूरी तरीके से लॉस से बाहर नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कितना बोझ पड़ेगा, कंपनी को हर महीने कितना झेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी थर्ड पीआरसी के बाद, कितना पैसा कर्मचारी जैसी उनकी सैलरी उसके हिसाब से उनका इंक्रीमेंट होगा, तो कंपनी की जेब पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है वायबिलिटी गैप। ठीक है, क्या कंपनी अपनी कमाई से ये बढ़ा हुआ वेतन दे पाएगी या इसके लिए सरकार से अलग से मदद मांगनी होगी। तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको पता है जो बीएसएनएल है उसको रिवाइवल पैकेज मिला हुआ है। अब रिवाइवल पैकेज का मतलब ये है कि रिवाइवल पैकेज के दम पर बीएसएनएल मार्केट में है। अभी अगर रिवाइवल जो सरकार है वो रिवाइवल पैकेज नहीं देती बीएसएनएल को 2007 के बाद, तो बीएसएनएल मार्केट में टिक ही नहीं पाती, अभी तक डूब जाती या फिर दिवालिया हो जाती कंपनी। ठीक है, अभी रिवाइवल पैकेज पर जिंदा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होती है और उस पर वित्तीय बोझ पड़ता है तो क्या कंपनी इसको अपने मुनाफे से या फिर अपने प्रॉफिट करके भर पाएगी इसको, या फिर से रिवाइवल पैकेज लेना पड़ेगा। लीगल एंड एचआर एलिमेंट की बात करूं तो ड्राफ्ट में कोई ऐसी बात तो नहीं हो जो आगे चलकर कानूनी पेच फंसा दे। यानी कि ऐसी चीज ड्राफ्ट में नहीं डालनी है कि आगे जाकर कुछ कानूनी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, जिससे मैनेजमेंट हमें झुका सके। अगर ऐसे फाइल जाती है डोट के पास, डोट के पास जाने के बाद अगर कोई कानूनी दिक्कत बीच में आ रही है, ठीक है, कानूनी कोई दिक्कत फंस जाती है, तो ऐसे में क्या है, फाइल वापस से रिमूव हो सकती है। तो ये भी भाई साहब चेक कर लो कि ड्राफ्ट में कोई ऐसी बात नहीं रह गई हो जिससे आगे चलकर कानूनी पेच फंस जाए। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें तो मैनेजमेंट और रेम्युनरेशन कमेटी ने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, यानी कि हरी झंडी दे दी है, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई साहब फाइल को आगे पास कर दिया है। अब बोर्ड को समझाने के लिए जो पक्के सबूत और डेटा चाहिए वही फाइनल इनपुट्स है। ठीक है, यानी कि मैंने जो पक्के सबूत और डेटा की बात की थी वही फाइनल इनपुट्स है। मतलब फाइनल इनपुट्स यानी कि जो अभी मैंने 3 बताए आपको। ठीक है, ये सब करना जरूरी है, नहीं तो फाइल आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ भी जाएगी तो हो सकता है वापिस आ जाए। क्या 18 फरवरी के बाद 100% बोर्ड अप्रूवल मिल जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100% सटीक खबर तो कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। ठीक है, जो अंदर के अधिकारी है वो भी 100%
खबर नहीं रखते, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि सरकारी कामकाज में अक्सर फैसले लास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम 100% खबर नहीं दे सकते। तो दोस्तों फिर भी मैं हालांकि फिलहाल जो अपडेट चल रही है उसके हिसाब से अगर आपको बताऊं, पॉजिटिव संकेत तो ये है कि अगर 18 फरवरी को इनपुट्स फाइनल हो जाते हैं तो बोर्ड के पास कोई भी बात को यानी कि थर्ड पीआरसी को मना करने का कोई भी तकनीकी आधार होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो हमेशा बोलते थे कि यार भाई साहब वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब वित्तीय स्थिति के लिए तो हमने पहले से ही पक्के सबूत दे दिए उनको कि ऐसा ऐसा हो गया है। और आपको पता है 2025 के टाइम पे बीएसएनएल ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो ये सब ड्राफ्ट एग्रीमेंट में ये सब चीज लिखी होगी, ठीक है। तो इसके आधार पर पक्के सबूत दिए गए उनको। दबाव के असर की बात करूं तो 12 फरवरी की स्ट्राइक होने वाली है, यानी कि कल होने वाली है। आज 11 फरवरी हो चुकी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और 12 फरवरी कल स्ट्राइक होने वाली है। उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। 12 फरवरी की जो स्ट्राइक है उसमें मैनेजमेंट ये जता देगा कि कर्मचारी अब और इंतजार के मूड में नहीं है, यानी कि 12 फरवरी की स्ट्राइक अगर सफल रहती है, सक्सेस रहती है, तो उसमें मैनेजमेंट जान जाएगा कि भैया अब कर्मचारी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थर्ड पीआरसी के लिए, ठीक है। अब हकीकत की बात करूं तो बोर्ड का फैसला अक्सर डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ तालमेल बिठाकर लिया जाता है। अगर डोट से इशारा मिल गया तो अप्रूवल मिल जाएगा, वरना बोर्ड इसे अगली तारीख के लिए टाल भी सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए बोर्ड अप्रूवल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी डोट ने इशारा नहीं किया है। डोट कहेगा कि भाई साहब अप्रूवल दे दो, मैंने सब कुछ डाटा वाटा मिलान कर लिया है, तो बोर्ड अप्रूवल दे देगा, नहीं तो इसकी डेट आगे भी जा सकती है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि 18 फरवरी के बाद बोर्ड अप्रूवल दे दे, ठीक है। अब 12 फरवरी की स्ट्राइक की बात करूं तो इसमें बहुत सारा नुकसान होने वाला है, जैसे कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कंपनी को? बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनी में नुकसान को सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि सर्विस और इमेज से भी देखा जाता है, यानी कि कंपनी की इमेज भी खराब होती है अगर नुकसान होता है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले तो नुकसान राजस्व रेवेन्यू का नुकसान हुआ। कैसे? एक दिन की स्ट्राइक से बिल्डिंग जो साइकिल है, बिलिंग साइकिल है और नए कनेक्शन की जो प्रोसेस है वो रुकने से, एक दिन की स्ट्राइक अगर होगी तो वो बिलिंग साइकिल और नए कनेक्शन की जो प्रोसेस है उसके रुकने से करोड़ों का ट्रांजैक्शन लॉस होगा और अनुमानित कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास ऑपरेशनल असर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस और फॉल्ट रिपेयर्स की बात करूं तो देखिए यहां पर अगर उस दिन कहीं फाइबर कटा या फिर टावर डाउन हुआ तो उसे ठीक करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। इससे कस्टमर कर यानी कि ग्राहक कस्टमर जो भी है वो कंपनी का साथ छोड़ने तक की नौबत आ सकती है, ठीक है। इसका भी टावर कटा और उस टाइम अगर कस्टमर सर्विस नहीं रही तो। अब 4G रोल आउट में देरी भी होगी। बीएसएनएल अभी 4G लगाने के नाजुक दौर में है। एक दिन का भी काम रुकना प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पीछे धकेलता है, ठीक है। तो नुकसान ये नुकसान हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि विश्वास का। जब कर्मचारी सड़कों पर होता है तो जो भी यूजर्स है जो कि बीएसएनएल की सिम को यूज कर रहे हैं उनको लगता है कि कंपनी अस्थिर है, यानी कि कंपनी डगमगा रही है या फिर कंपनी डूब जाएगी। हालांकि कर्मचारियों के लिए ये अपनी मांग मनवाने का लास्ट रास्ता है। जैसा कि देखा जाए कर्मचारी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इससे आम यूजर को लगा कि यार जब कंपनी का कर्मचारी सड़क पे है और कंपनी के खिलाफ विरोध कर रहा है, कंपनी इसको सैलरी नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं कंपनी घाटे में है, ठीक है। और इससे हो सकता है कि बीएसएनएल 4G ठीक से रोल आउट नहीं कर पाए, इससे हो सकता है कि बीएसएनएल 5G कभी लॉन्च ही नहीं कर पाए, ऐसा यूजर सोचते हैं, ठीक है। तो ये भरोसा सबसे बड़ा टूटेगा। आज की ताजा स्थिति की बात करूं तो अभी माहौल वेट एंड वॉच में अटका हुआ है। अगर 12 फरवरी की स्ट्राइक होती है और सफल रहती है तो मैनेजमेंट उसे डिफेंसिव कर देगा। अब 18 फरवरी की तैयारी इसी बात पर टिकी है कि बोर्ड को कैसे मनाया जाए ताकि आंदोलन और ना भड़के, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3 यहां पर पक्के सबूत दिए जाएंगे बोर्ड को अप्रूवल के लिए। लेकिन बोर्ड कब हामी भरेगा? जब डोट कुछ इशारा करे, यानी कि डोट उसे कहे कि भाई साहब अब अप्रूवल दे दो, मैं बाकी का मैं संभाल लूंगा। लेकिन अभी ऐसा डोट ने नहीं कहा है। तो 12 फरवरी की जो स्ट्राइक होने वाली है ये दबाव बनाएगी और 18 फरवरी को उस दबाव में मैनेजमेंट झुकेगा। तो वहां पर जो भी फिटमेंट वगैरह फाइनल करना है, उसके बाद जो भी मैंने अभी बताया इस वीडियो में, वो सारी चीजें फाइनल होके पक्का एक एनालिसिस ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। उससे लास्ट तैयारी करके उसे डोट के पास भेजा जाएगा
और कुछ इस तरीके से तैयार किया है, यूनियन और मैनेजमेंट ने मिलकर उसको इस तरीके से तैयार करेगी ताकि डोट अप्रूवल के लिए मना नहीं कर पाए, ठीक है। और डोट जैसे इशारा करेगी बोर्ड अप्रूवल दे देगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये जो दबाव बन रहा है 12 फरवरी की स्ट्राइक का, ये कितना सक्सेस हो पाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, ठीक है। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।